Hello guys, I am Sonam. Welcome to NS classes. Today we are discuss C development किसने की, C fundamentals, C constant variables keywords. First of all start C introduction of C. C किसने डेवलप की है? डेनिस रिची ने. कब की है? 1972 पे. कहाँ पे की है? एटी एंड बेल लेबोरेटरी में. मेन चीजें सी किसने डेवलप की है? डेनिस रिची ने. कहाँ पे कौन सी ईयर में की है? 1972 में. कहाँ पे की है? एटी एंड बेल लेबोरेटरी में. सी का मेन फीचर, इट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इट इज डिफर बिटवीन अपर केस लेटर एंड लोअर केस लेटर. इसकी एग्जांपल के साथ बताती हूँ. एग्जांपल, अब हमने सी प्रोग्रामिंग में कैपिटल ए लिखा है और स्मॉल ए लिखा है. दोनों का मीनिंग अलग अलग होगा. अगर वेरिएबल ए डिफाइन किया है, वो वेरिएबल ये असाइन नहीं करेगा, वो कहेगा वेरिएबल नॉट डिफाइंड. जैसे फॉर एग्जांपल वेरिएबल में इंट एक्स लिया है और बाद में हमने ये इस एक्स के साथ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी लिख लिया. ये एक्स कैपिटल एक्स एक्सेप्ट नहीं करेगा. अब फॉर एग्जांपल इंट लिया है और स्मॉल केस में इंट लिया है. ये क्या है? हमारा कीवर्ड है और ये क्या है? हमारा वेरिएबल है. बहुत डिफरेंस है. क्लियर? नाउ वी आर डिस्कस सी फंडामेंटल्स. जैसे हम इंग्लिश सीखते हैं ना, इंग्लिश में क्या आता है? इंग्लिश लैंग्वेज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? अल्फाबेट से. उसके बाद क्या सीखते हैं? वर्ड्स. उसके बाद क्या सीखते हैं हम? सेंटेंसेस. देन नेक्स्ट पैराग्राफ. उसके बाद हमें सी आती है ना. इंग्लिश लैंग्वेज ऐसे ही आती है ना, वन बाय वन. ये तो एनी पहले ही हमने सेंटेंसेस बनाना सीख लिया. पहले हमने एबीसी लिखी, फिर हमने वर्ड्स बनाए कैट बैट मैट, फिर दिस इज ए कैट, फिर हमने पैरा लिखना स्टार्ट करके. ऐसे ही हम सी लैंग्वेज सीखेंगे. सी लैंग्वेज में पहले हम सीखेंगे कैरेक्टर सेट. उसके बाद हम क्या सीखेंगे? कीवर्ड्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं. उसके बाद हम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देनी है. उसके बाद प्रोग्राम. जब हम प्रोग्राम बनाना सीख लेंगे, हम कहेंगे हमें सी प्रोग्रामिंग आ गई है. नाउ वी आर डिस्कस कैरेक्टर सेट्स. कैरेक्टर सेट में क्या क्या आता है? अल्फाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, एम्पटी स्पेस. अल्फाबेट्स में क्या आएगा? ए टू जेड. इट इज डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड स्मॉल. बोथ आर वैलिड बिकॉज हमने इसमें अपर केस भी ले सकते हैं, लोअर केस, बट दोनों का मीनिंग अलग अलग है, इसलिए मैंने दोनों मेंशन किए. 0 to 9 और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिजिट. स्पेशल सिंबल, कोमा, मल्टीप्लाई का साइन, क्वेश्चन मार्क, डिवाइड का साइन, मोड्रो का साइन एंड सो ऑन. इट इज आल्सो अ स्पेशल सिंबल्स. एम्प्टी स्पेस, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं देन हम बीच में स्पेस देते हैं ना, इट इज एम्प्टी स्पेस. स्लैश एन, न्यू लाइन, स्लैश टी टैब के लिए यूज करते हैं. ऐसे बहुत सारे एम्प्टी स्पेस हम यूज करते हैं. ठीक है, कैरेक्टर सेट क्लियर हो गए. देन हम डिस्कस कर रहे हैं
keywords. Keywords are also known as reserve word. रिजर्व वर्ड्स क्यों कहा जाता है कि ये सी कंपाइलर में पहले ही सेव होते हैं. हम आज इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं. प्रोग्रामिंग में बहुत से हम वर्ड्स यूज करते हैं प्रोग्राम में लिखते लिखते, हमें पता होना चाहिए ये कौन से वर्ड्स हैं. देयर आर 40 कीवर्ड्स. 32 आर स्टैंडर्ड कीवर्ड्स. 8 आर ऑप्शनल कीवर्ड. मैं आपको 32 और 40 कीवर्ड्स आपको राइट डाउन करके समझाऊंगी, क्योंकि ये मेन पार्ट है प्रोग्रामिंग का. 32 स्टैंडर्ड कीवर्ड्स. इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि कई बार एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है क्वेश्चन, क्या ये स्टैंडर्ड ये कीवर्ड है या नहीं है. 32 स्टैंडर्ड कीवर्ड, 8 आर ऑप्शनल. ऑटो, ब्रेक, स्विच, कैर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, केस, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक, लॉन्ग, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल एंड वॉइड. इट इज 32 स्टैंडर्ड कीवर्ड्स. एडवांस ऑप्शनल क्या है. एडो, एसम, एंट्री, फॉर, फॉरट्रेंट, ह्यूज, नियर, पास्कल. इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अपनी नोटबुक पे नोट करके रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. 32 कीवर्ड्स. 8 इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम ऑप्शनल भी कर लेते हैं, क्योंकि 40 कीवर्ड्स होते हैं. कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा कितने कीवर्ड्स होते हैं. 40 कीवर्ड्स. 32 आर स्टैंडर्ड कीवर्ड्स. Now we are discuss variables. Variables कौन से होते हैं. Variable are those whose value change during the execution time. जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो क्या है. वेरिएबल. एग्जीक्यूशन टाइम. एग्जाम्पल, मैंने ना प्रोग्राम में लिखा इंट एक्स. अब मेरी मर्जी चलेगी इंट एक्स की वैल्यू मैंने क्या लेनी है. फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आपकी मर्जी चलेगी. मैं डिफाइन तो नहीं कर सकती एक्स की वैल्यू 10 ही लेनी है. जब मैं ये डिफाइन कर दूंगी एक्स इज इक्वल टू 10, चाहे मैं प्रोग्राम रन करूं चाहे आप, वो 10 ही लेगा. वो उसको कहते हैं कांस्टेंट. जब हम अपनी मर्जी से वैल्यू ले सकते हैं. मैंने फॉर एग्जांपल एक्स की वैल्यू ले ली 5. आपका नहीं मन कर रहा एक्स की वैल्यू 5 लेने का, आपने ले ली 15. इट इज डिपेंड अपॉन यूजर. अब इसके कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा अल्फाबेट्स होता है. यहाँ क्या हो सकता है. अंडरस्कोर. ये स्पेशल सिंबल है अंडरस्कोर. या तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं अंडरस्कोर. इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. अंडरस्कोर एबीसी, एबीसी, ये सारे वैलिड होंगे. सेकंड, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू कोई नहीं आएगी. ठीक है. थर्ड, कोई भी कीवर्ड को, कीवर्ड्स पढ़े थे ना हमने अभी, कीवर्ड्स को हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते. इसमें स्पेशल सिंबल भी यूज नहीं कर सकते. एक्सेप्ट. कौन सा एक्सेप्ट. अंडरस्कोर. एग्जाम्पल, एबीसी, कैपिटल एबीसी, अंडरस्कोर एबीसी. अब 1 एबीसी वैलिड है. नो, इट इज इनवैलिड. दीज आर वैलिड. अब इसमें मैंने स्पेशल सिंबल यूज कर लिया.
ये वैलिड है? नो, इट इज ऑल्सो इनवैलिड. नाउ वी आर डिस्कस कांस्टेंट. Now we are discuss constant. Constant are those whose value does not change during the execution time. Constant वो है जैसे हमने फिक्स कर लिया x इज इक्वल टू 10. जब भी प्रोग्राम रन करेंगे वैल्यू क्या रहेगी? 10 रहेगी. कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक. न्यूमेरिक में क्या होता है? इंटीजर, रियल और फ्लोट. इंटीजर 3 टाइप्स के हैं, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. फ्लोट कितने टाइप के हैं? विद एक्सपोनेंट, विदाउट एक्सपोनेंट. नॉन न्यूमेरिक में मतलब हमने डिजिट्स लेने हैं 0 to 9, इसलिए इसका नाम क्या है? न्यूमेरिक कांस्टेंट. डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. अब इसमें सारे न्यूमेरिक्स आएंगे. नॉन न्यूमेरिक में क्या होगा? करैक्टर आ गया, स्ट्रिंग आ गई. करैक्टर में सिंगल करैक्टर मतलब ABC. स्ट्रिंग में आई एम ए गर्ल, तो एक पूरी लाइन आएगी. बैकस्लैश करैक्टर में हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज, करैक्टर्स यूज करते हैं जब बैकस्लैश के साथ यूज होते हैं. नाउ वी आर डिस्कस इंटीजर कांस्टेंट. फर्स्ट डेसिमल. डेसिमल में वैल्यू कितनी होती है? 0 to 9. ऑक्टल 0 to 7. बेस 10. डेसिमल 0 to 9, बेस 10. ऑक्टल 0 to 7, बेस 8. हेक्साडेसिमल 0 to 9, A to F, बेस 16. These are integer constant. इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता. हमने ऑपरेटर्स वाले में बताया था ना, इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता. अगर हम किसी की वैल्यू a गिवन है 20, b गिवन है 10.6, उन्होंने आंसर पूछा है इंट c a प्लस b, हमेशा 20 प्लस 10 आएगा, 0.6 नहीं लेंगे क्योंकि ये कौन सी है? इंटीजर. आंसर हमेशा 30 आएगा. फ्लोट कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें हम वैल्यूज डेसिमल में लेते हैं. ये 2 टाइप्स के होते हैं, मैंतीसा और एक्सपोनेंट. मैंतीसा कौन से होते हैं और एक्सपोनेंट कौन से होते हैं? ये मैंतीसा है क्योंकि पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आई है वो मैंतीसा में आएगी. एक्सपोनेंट क्या होते हैं? जो पावर्स में चले जाते हैं. पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ आर पॉसिबल. टेक डेसिमल वैल्यू. फ्लोट कांस्टेंट में ये चीज याद रखना, इसमें मॉडुलस ऑपरेटर यूज नहीं होता. डोंट यूज मॉडुलस ऑपरेशन. ये मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. इसमें जब इसकी एग्जांपल देखो, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 15.75. फ्लोट में आंसर देंगे c इज इक्वल टू a प्लस b. 10 प्लस 15.75 दैट इज 25.75. Now we are discuss non-numeric constant. Non-numeric constant कौन से होते हैं? जिसमें हम करैक्टर कांस्टेंट लेते हैं. मीन्स इसको हम क्या कहते हैं? करैक्टर कांस्टेंट. करैक्टर कांस्टेंट मीन्स इसमें कोई भी डिजिट नहीं आता. ये 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल करैक्टर, स्ट्रिंग
बैकस्लैश। सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर कौन सा हुआ? ए बी, ये हमेशा सिंगल कोट्स में होंगे। ऑलवेज रिमेंबर, सिंगल कैरेक्टर को सिंगल कोट्स में लिखेंगे। स्ट्रिंग आई एम ए गर्ल। स्ट्रिंग में ऑप्शनल है, डबल कोट्स भी आ सकते हैं, सिंगल कोट्स भी आ सकते हैं। ठीक है। नाउ वी आर डिस्कस बैकस्लैश कैरेक्टर। बैकस्लैश कैरेक्टर जो सी में है वो स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमने कोई न्यू लाइन पे जाना है, हमने 8 कैरेक्टर की स्पेस देनी है, इस पर्पस के लिए बैकस्लैश कैरेक्टर यूज होते हैं। बट ये हमें आउटपुट में लुक दिखाएंगे, बट ये हमें, जैसे हमने प्रोग्राम लिखा हमें लिखना पड़ेगा, बट इसका इफेक्ट आउटपुट में दिखेगा। जैसे मैंने लिखा आई एम ए गर्ल, उसके बाद लगा दी स्लैश एन, उसके बाद लिखना चाहती हूँ कुछ भी लिखना, नाम लिखना चाहती हूँ सोनम, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये स्पेशल पर्पस है बैकस्लैश कैरेक्टर के। हमारे पास 5 है मेनली बैकस्लैश कैरेक्टर। जब हम स्लैश ए, ये सिंगल कोट्स के भी साथ दे सकते हैं, डबल कोट्स के भी साथ। इसका क्या मतलब है? हमें एक रिंग करे वीप की, सिंपली वीप की एक रिंग आती है स्लैश ए लगाने से। स्लैश बी, ये भी दोनों सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में हो सकता है। ये सिर्फ 1 स्पेस बैक चला जाता है। क्या करता है? 1 स्पेस बैक चला जाता है। हम स्पेस देते हैं ना, वो आगे फॉरवर्ड के लिए होते हैं, ये बी किस लिए होते हैं? 1 स्पेस बैक के लिए। स्लैश एंड न्यू लाइन। अब मूव टू नेक्स्ट लाइन। सबसे ज्यादा यही यूज होता है स्लैश एंड। स्लैश टी, हॉरिजेंटल टैब 8 कैरेक्टर की स्पेस लेता है। टैब का काम क्या है? 8 कैरेक्टर स्पेस। आप फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने लिखा अमन, अब मैं सेकंड नेम लिखना चाहती हूँ, उसमें कुछ स्पेस चाहती हूँ। 8 कैरेक्टर के बाद कोई भी नेम ले लो, हर्षित। इसने ऑटोमेटिकली ये 8 कैरेक्टर की स्पेस ले लेनी है। स्लैश आर कैरियर रिटर्न कुछ भी कराने के लिए हम यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।